दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। आज हम लोग हैं झांसी में और पूर्व सांसद स्वर्गीय राजन अग्निहोत्री जी के घर पर हैं। उनके पुत्र जो हैं आशीष अग्निहोत्री जो डॉक्टर हैं, वो आज हमें यहाँ पर मिले और उनसे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सांसद के अकेले नाम से राजन अग्निहोत्री जी को नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि एक तो वो सबसे बड़े तौर पर आरएसएस से जुड़े हुए थे। दूसरी बात, एक ऐसे व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी के पास गिने चुने सांसद थे, उसमें से एक सांसद झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से थे, वो भी राजन अग्निहोत्री जी। दूसरी बात, लगातार अग्निहोत्री जी यहाँ का झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से सांसद ही जीतते हुए नजर आए हैं और यहाँ की जनता ने उन पर बहुत भरोसा और विश्वास किया है। आज उनके पुत्र हैं, उन्हीं से जानते हैं उनके पिता ने यहाँ पर क्या क्या किया और उन्होंने उनसे क्या सीखा है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थोड़ा डॉक्टर साहब के बारे में बताइएगा। मेरे पिताजी सन 1980 से विधायक रहे। उसके पहले झांसी में प्रचारक बनकर संघ का कार्य किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी का निर्माण 1980 में हुआ था। जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो उस पार्टी को चलाने के लिए संगठन मंत्री की व्यवस्था की गई। तो पिताजी को झांसी का संगठन मंत्री बनाया गया, भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का। और संगठन मंत्री रहते हुए उन्होंने काम करना शुरू किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के पश्चात संगठन मंत्री बने। फिर भाजपा ने, पार्टी ने आदेश दिया कि आप ही को चुनाव लड़ना है। उस समय कोई व्यवस्था होती नहीं थी। जो मुझे झांसी के वरिष्ठ नेता लोग बताते हैं कि किस तरीके से बंदिशों में चुनाव लड़ना, पैसे ना होना, साइकिल चला करके चुनाव लड़ा जाना। और पिताजी ने भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और एक विशाल जीत पिताजी को झांसी विधानसभा से हुई। लगातार जीत मिली। उसके बाद फिर लोकसभा आ गया। फिर संगठन का आदेश हुआ, लोकसभा लड़ी। फिर लोकसभा में उन्होंने स्वयं जीत हासिल की। और आपको बताऊं कि अपने साथ 5 विधायक, जो हमारा झांसी, ललितपुर, महरौनी, मऊ और बबीना, 5 विधानसभा के विधायक जिताए उस समय पिताजी के साथ वो भी जीते। पिताजी को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय बुंदेलखंड के शेर की उपाधि दी। और बोलते थे कि पिताजी को, जब मुझे अभी भी ध्यान है, जब भी वो निवास पे आए अटल जी, तो पिताजी से हमेशा बोलते थे, राजेंद्र जी आइए और मेरे घुटनों में समा जाइए। तो सब लोग कहते थे कि आप ये बताइए, लोग कहते हैं हृदय में समा जाइए, आप कहते हैं घुटनों में समा जाइए। तो अटल जी ने ये कहते थे कि मेरे घुटने मेरी सबसे पीड़ादायक जगह है और ये मेरा सर्वश्रेष्ठ औषधि है। इसको मैं इतना प्रेम करता हूँ कि मेरे घुटनों में समा जाएगा तो मेरी पूरी पीड़ा खत्म हो जाएगी। काफी करीबी थे, बहुत ज्यादा करीबी थे। पिताजी ने फिर संगठन के लिए काम किया, झांसी में कार्य किया। आप जो बराटा बेसिन लाइन देख रहे हैं पानी का, वो रेलवे स्टेशन में जो टिकट घर है, वो जो हमारी जो जब झांसी से मोरानीपुर जाएंगे तो जो पुल बना है, उस पुल के निर्माण। इसके अतिरिक्त ललितपुर क्षेत्र में तो अनेक निर्माण उन्होंने अपने समय में कराए, जिसमें माता टीला जो डैम था, उसका उस समय बड़ा सुंदरीकरण का विवाद चला था। उसको सुव्यवस्थित पिताजी ने अपने लोकसभा काल में ही कराया था। अभी भी वो वैसी व्यवस्थित है। और इसके अतिरिक्त मैरौनी क्षेत्र में जो मुझे लोगों ने बताया कि कई रिप्टे और कई पुल, जब मैरौनी जाते हैं तो बीच में रिप्टा पड़ता है। हाँ। वो लोकसभा निधि का बना हुआ है, लोकसभा का। तो वो आज भी उसी रिप्टा वो वैसे का वैसे ही पिताजी के निधि से बना हुआ है और रिपेयरिंग के हिसाब से चल रहा है। तो बहुत सारे कार्य किए, जनता के बीच में मेहनत की और पिताजी के पश्चात जो उन्होंने संस्कार दिए, उसी संस्कार में लोग एक बार सांसद बनने के बाद उनका पूरे परिवार के लोग खुद सांसद बन जाते हैं, लेकिन वो आपके अंदर, पिताजी आपके लगातार सांसद बनते रहे और एक लंबा कार्यकाल सांसदी का उन्होंने झांसी लोकसभा सीट को दिया। भारतीय जनता पार्टी के नाम से सीट जाने लगी। आज वापस भारतीय जनता पार्टी के झोली में सीट है।
अनुराग शर्मा आपके झांसी से ही हैं, और उन्हें आपके अंदर वो सरलता, वो संस्कार पिताजी के कैसे भर गए? देखिए, आप क्यों नहीं बिगड़ गए? हम सीधी भाषा में बात कर रहे हैं, क्यों नहीं बिगड़ गए? देखिए क्या नेता है के कि पुत्र बिगड़ जाते हैं ना ज्यादातर। जी, देखिए क्या है कि हम लोग, पिताजी जो थे हमारे संघर्षशील व्यक्ति रहे, जीवन में उन्होंने संघर्ष किया, और सौरभ जी उन्होंने वही संस्कार हमको दिए। आप विश्वास मानिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मेरा MBBS में मेरा एडमिशन हुआ तो पिताजी के पास 50,000 रुपए नहीं थे कि वो मेरी सालाना फीस दे पाए। सांसद होने के बाद? सांसद होने के बाद। ईमानदारी की चर्चाएं जो होती हैं वो सही है, मतलब आपको विश्वास कराऊं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ऐसे ही एक वरिष्ठ नेता से, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मेरी फीस देने में पिताजी की मदद की। बहुत शानदार। और विश्वास मानिए, एक और उनसे और वरिष्ठ नेता अपनी गाड़ी से पिताजी को मुझको बैठाल करके ले गए, क्योंकि गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं थी पिताजी पे, और सांसद थे, लेके गए, एडमिशन कराया, बात की। और हंसी की बात हो जब आएगी आपको कि रिसेप्शन पे 550 रुपया फीस थी, तो 550 रुपया नहीं थे उनकी जेब में, तो वो भी साथ में व्यक्ति के आए व्यक्ति ने दिए उन्हें। तो वही चीज उन्होंने सिखाया कि अपनी दम पे ईमानदारी। तो वो संस्कार कहाँ से आए? RSS से आए, या उनके पिता माता पिता ने संस्कार दिए वो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जड़ों से आए? देखिए, संघ एक ऊर्जावान व्यक्ति का निर्माण करती है, और आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो हमारे पूजनीय सरसंघचालक जी और जितने भी प्रचारक हैं हमारे, स्पष्ट ये नीति हमेशा बोलते हैं कि यदि कोई त्याग और तपस्या की भावना को सीखना चाहे तो संघ में आए। संघ कभी अपने विषय में नहीं सोचता, संघ का कार्य है राष्ट्र का निर्माण करना। अगर राष्ट्र निर्माण करने की ताकत आपके अंदर है, वो भावना है, उसी भावना के साथ आप संघ में आइए, आपका स्वागत है। स्वयं का, व्यक्ति का निर्माण संघ नहीं करेगी, राष्ट्र का निर्माण संघ करेगी। तो व्यक्तियों से तो होगा, व्यक्ति का निर्माण तो होगा। व्यक्ति आएगा, व्यक्ति उसको त्याग की भावना अगर उसके अंदर है, और वही चीज उसको सिखाई जाएगी राष्ट्र निर्माण के लिए। आप मेहनत करिए, अपने स्वयं में काबिल बनिए। मैंने अपने परीक्षा दी, मैं उत्तीर्ण हुआ, MBBS डॉक्टर बना। आशीष जी, वही हम बोलना चाहते हैं, आज आप डॉक्टर भी हैं, आपकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, देखिए मैं बच्चा है, पूरे परिवार में कितने सदस्य, माताजी पिताजी के साथ और कौन कौन लोग? देखिए, माताजी पिताजी मेरे दोनों का देहांत हो चुका है वर्तमान में। अगर मेरे परिवार में देखा जाए, तो हम लोग, मेरी पत्नी, मैं और मेरा एक बड़ा बेटा 8 साल का और एक छोटा बेटा 1.5 साल का है, हम बस इतने लोग। बहन? मेरी एक बड़ी बहन है, मेरी बड़ी बहन भी ग्वालियर में है, और उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी राजनीति में नहीं है, विदेश में है, IIT स्कॉलर है। उनकी जो छोटी बेटी है वो भी राजनीति में नहीं है, वो डॉक्टर है भोपाल में। कोविड काल सामने आया, आप दोनों घर में डॉक्टर थे, कैसे क्या उस समय? सबको पता है, मैं ललितपुर का कोविड इंचार्ज रहा हूँ जी। ललितपुर में मैंने लगातार कार्य किया है। मेरी पत्नी ने भी लगातार हॉस्पिटल में लेकर रह के कार्य किया, हम दोनों पति पत्नियों ने काम किया। वर्तमान में मैंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है, अब मैं अपना व्यापार करता हूँ और संगठन की सेवा और समाज की सेवा में लगा हुआ हूँ। मेरी पत्नी अभी भी डॉक्टर है। अच्छा, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से देख रहे हैं आप? प्रदेश में कार्यकारिणी सदस्य बन गए तो? जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने बताया, आज जिस तरीके से ईमानदारी के पथ पर चल रही है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, ये दोनों स्वयं से बने लोग हैं। इनको परिवार से राजनीति नहीं मिली, और परिवार भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त बात ये करती है कि यदि आपके स्वयं के अंदर काबिलियत है तो हमारा कार्यकर्ता भी बड़ा नेता बन सकता है। तो आदरणीय योगी जी और मोदी जिस स्थान पर पहुंचे हैं, अपने बल पर पहुंचे, मेहनत से पहुंचे, और वहां पे पहुंच करके अंत्योदय की जो भावना है कि आखिरी व्यक्ति तक हमें सरकार का लाभ पहुंचाना, और अंतिम व्यक्ति को ऊपर के पायदान पे कैसे लाना,
जिस संगठन की ये सोच हो, जिस सरकार की ये सोच हो, वो सरकार विकास के अतिरिक्त तो कुछ कर ही नहीं। अजी एक बात रह गई बीच में, पिताजी चूंकि लगातार जीते हैं, बड़ी सांसदीय क्षेत्र है, उस समय इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे। ललितपुर से झांसी कौन कौन से कार्यकर्ता पिताजी के साथ खड़े नजर आए, वो कौन कौन से लोगों की चर्चा जरूर होनी चाहिए। जितने भी लोग रहे सभी लोग हमारे चाचा जी, अगर ललितपुर से शुरुआत करें, महरौनी से श्री राम पटेरिया जी, आदरणीय देवेंद्र सिंह जी महरौनी के पूर्व विधायक, कई 4 बार विधायक रहे, श्री राम पटेरिया जी हैं, सुरेश कौंते, लालू टोटे, ये जितने भी आप वर्तमान में मंत्री हैं इस समय, मन्नू कोरी जी, उन्होंने भी पिताजी के साथ कार्य किया। आपके मित्र हैं, आपके कैमरा पर्सन के पिताजी पांडे जी, कामता प्रसाद पांडे जी, कामता प्रसाद पांडे जी, पूर्व विधायक श्री राम कुमार तिवारी जी, और राम रतन कुशवाहा पूर्व वर्तमान में विधायक हैं जो वो, प्रदीप चौबे जी, अनेकों लोग। चौबे जी के कार्यकाल को तो हमने देखा, चौबे जी निकलते थे, हम लोग गांव में बहुत छोटे हुआ करते थे, नारे लगाते हुए पिताजी के साथ निकलते थे, वो समय हम लोगों ने देखा है जी। तो ये सारे लोग जितने भी अनगिनत लोग हैं, संगठन है, संगठन को खड़ा किया, मेहनत की, आज संगठन यहाँ तक पहुंचा है। और मैं कह रहा हूँ कि ललितपुर से तो पिताजी को कुछ ज्यादा ही विशेष प्रेम रहा हमेशा, और ललितपुर के लोग तो इतने अच्छे रहते हैं, हमारे झांसी के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हम लोग झांसी के हैं, ललितपुर के लोग भी इतने मधुभाषी हैं कि अपनापन से झांसी वालों को भी अपना बना लेते हैं। तो ये ललितपुर की खासियत। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।